नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज़ और मैं हूं बीभू कुमार झा। इस वक्त मैं राजद कार्यालय में हूं और बक्सर ज़िले से आए हुए झाबू राम आए हैं और उनकी सिफारिश लेके आए हैं। उनकी द्वारा जो प्रताड़ना की गई है हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर, जिसमें कि उनको कुछ दिन पहले की घटना है, उनके साथ जो घटना घटी है उसमें वो ग्रुप डी की नौकरी के लिए उन्होंने गुहार लगाया और साजिश के तहत उनको पैसा मांगा गया और वो पैसा देने में समर्थ नहीं थे। इस पर जो रेलवे की टीम और रेलवे के जो प्रबंधक ने उन पर गलत अत्याचार किया, जिस तरह से उनको एक SC/ST होने के नाते उन पर दुर्व्यवहार किया गया और साथ ही साथ वो हर जगह इस थाना में केस दर्ज किए हैं, प्राथमिकी दर्ज किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति के पास पत्र लिखकर आत्मदाह की भी प्रयास किया है और आत्मदाह करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुशंसा मिली है उसके साथ ही साथ DGP महोदय, बिहार के जो DGP हैं AK सिंघल, उनके द्वारा भी उनको प्राथमिकी दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ झाबू राम से मैं पूछना चाहता हूं, झाबू राम, आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, आप SC/ST वर्ग के हैं और आप एक नौकरी के लिए युवा हैं, आप नौकरी के लिए आप भटक रहे थे, लेकिन आपको साजिश के तहत पैसा मांगा गया। उसके बाद भी जब आप पैसा देने में असमर्थ हुए तब आपको इस तरह से गलत तरीके से आपको लोग, वहाँ के प्रबंधक, वहाँ की टीम, रेलवे के लोग आपको गलत तरह से आपको हर तरह से प्रताड़ना किए। इसमें आप किस तरह से अपनी सिफारिश को लेकर यहाँ राजद कार्यालय पहुँचे हैं? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से, DGP महोदय से मैं गुहार लगाता हूं कि क्या चमार जाति के पास पैसा नहीं रहेगा, कोई पैरवी नहीं रहेगा तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसको न्याय नहीं मिल सकता है? जब जीने का अधिकार नहीं तो मेरे परिवार के साथ पूरा आत्मदाह करने का अनुमति दिया जाए हुजूर। यही गुहार लगाने के लिए हम आए हैं राजद कार्यालय में कि हमको आपके चैनल के माध्यम से हमारा आवाज़ पहुंचाया जाए कि मुझे न्याय मिला जाए। हमें SC/ST के लोग SC/ST थाना जाते हैं तो उसको डांट के भगा दिया जाता है। हाँ, उसमें उच्च जाति के लोग थाना पर भारित IO रहते हैं। हमारा केस इसी तरह से 11 महीना के बाद दर्ज हुआ हुजूर। 10 महीना आवेदन देने के बाद नहीं दर्ज हुआ। IO द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा बोला जा रहा था कि आप जाइए कोर्ट से कीजिए, हम यहाँ नहीं करेंगे। हाँ, मैंने लास्ट बार राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, बहुत आयोग में हमको गुहार लगाए। ये आपने कहा कि जिस तरह से आप वहाँ हाजीपुर जंक्शन पे खड़े थे और जंक्शन पे जाने के बाद जिस तरह से आपको वहाँ जलील किया गया, आपके जो घर के लोग, जो आपकी माँ बहन थी उसके सामने जलील किया गया, आपको गलत तरीके से, आपको SC/ST होने के नाते आपको गलत जो आरोप लगाया गया, इस पर में आप नीतीश कुमार जी की सरकार पे क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम हुजूर यही कहना चाहेंगे कि हमको साजिश के तहत, हम रिश्वत नहीं देने में सक्षम थे। हमको साजिश के तहत लगभग 2 वर्ष नौकरी करने के बाद हमको नौकरी से हटा दिया गया। कैट में केस किए, कैट का आदेश हुआ कि प्रधान कर्मी के अधिकारी को आदेश दिया देखने के लिए, तो हमको वहाँ नहीं सुना गया। कैट के आदेश को तख्ते पर रख के जो अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगा गया था उसका हम CD कैसेट बनाए थे। उसी CD कैसेट पर आग बबूला होकर अधिकारियों ने मेरा मोबाइल छीने और छीनने के बाद मेरे माँ बहन के सामने बहुत ही गाली देते हुए, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमको पीटना शुरू किए। आपके पास क्या प्रमाण है झामू राम की, आपने जो परीक्षा दी या जो आप रेलवे की नौकरी के लिए वहाँ पे गए थे उस पर आपको जलील किया गया, आरोप लगा, आपको प्रताड़ित की गई, इस पर क्या प्रमाण है? आपके पास फाइल क्या है, कौन सा दिखाइए। हुजूर, हम अनुकंपा पर थे, अनुकंपा पर बहाल थे। मेरे पिताजी 35 वर्ष तक नौकरी किए, जिसके पिता 35 वर्ष तक नौकरी किए, उसकी पत्नी के सामने उसका बेटा को पहली दर कर मारा गया और चमार चमड़िया को अगर माई बहन को गलियाया गया, इसको अपमानजनक बात है सर। मुझे न्याय दिया जाए। SC/ST थाना में गए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। ये झाबू राम का फाइल है, इन्होंने DGP से भी गुहार लगाई है, प्राथमिकी दर्ज किया है और साथ ही साथ राष्ट्रपति
महोदय से भी उन्होंने गुहार लगाया है, सिफारिश की है, उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। इस पर जल्द से जल्द जो कार्रवाई किया जाए, खास करके बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उससे जल्द से जल्द इनके जो समस्या है, ये जो जूझ रहे हैं SC ST वर्ग के जो वर्ग से जो आते हैं ये झाबू राम, इनको जल्द से जल्द इन समस्याओं से छुटकारा मिले, ये इनका कहना है। कि और इनके ये कह रहे हैं कि मेरे पास सारा सबूत है, मैं हर तरह से मैं हर जगह जाकर के मैं अपने को प्रमाणित कर सकता हूं कि मुझे किस तरह से जलील किया गया है, मुझे हर तरह से समस्या दी गई है। अच्छा ये बताइए झाबू राम कि आखिर ये कब से आप प्रयास कर रहे हैं इन न्याय के लिए? 13 जनवरी 2020 का मामला है सर। 13 जनवरी 2020 को ही SC ST थाना में गए। इसके बाद 16 जनवरी 2020 को राज्य आयोग में गए। राज्य आयोग में कोई जिम्मेवार नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, राज्य आयोग को कोई सुन नहीं रहा है। रेलवे अधिकारी यहाँ जा रहा है, राज्य आयोग के शिकायत उस पर कोई सुन नहीं रहा है। सर यही गुहार कहेंगे कि राज्य आयोग में SC ST आयोग में जो भी है उसको जिम्मेवार दिया जाए, अध्यक्ष दिया जाए कि उसके बाद को सुना जाए। हाँ, और जो SC ST थाना में हमको हमारा 11 महीना के बाद प्राथमिकी दर्ज हुआ और DGP महोदय के संज्ञान पर और उस पर आयोग द्वारा रिश्वत हमसे पैसा मांगा गया। हम सक्षम नहीं थे, तभी भी हम 5,000 रुपया हम आयोग को चंद्रभूषण सिंह को हम दिए हुए हैं। उसका वीडियो हमारे पास है। उसमें वीडियो में गच्छे हुए हैं कि हम पैसा लिए हैं, जातू किए हैं। ये बताइए झाबू राम, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं और ये इस सिफारिश करने के लिए राजद कार्यालय पहुंचे हुए हैं, तो क्या आपका, यदि आप राष्ट्रपति महोदय से भी अनुशंसा किए हैं और उनसे जो अनुमति मिला है, उसके बाद DGP महोदय जो आपको बता रहे हैं कि एक सिंगल DGP वो बोल रहे हैं कि हम तो कार्रवाई करेंगे, आप प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो क्या लगता है कि अगला कदम यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कल भी जनता दरबार में 8/3/2021 को जनता दरबार में DGP महोदय के पास जाकर गुहार लगाया कि 75 दिन के अंदर ही हुजूर हम आपको सूचित कर दिया हूं कि हमारे केस में इस तरह के आयोग द्वारा साजिश रचा जा रहा है, उसमें उस पार्टी से पैसा लेकर हमारे केस को रफा दफा कर दिया जा रहा है। सर शेड्यूल कास्ट के लोगों को कोई सुना नहीं जा रहा है। SC ST थाना में जिस ST से SC थाना में 11 महीना तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो, उसमें उस आयोग से, उस पर भारी से क्या उम्मीद रखा जा सकता है सर? तो आपकी जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आप कल भी जनता दरबार में गए थे DGP साहब से मिलने के लिए, तो DGP साहब बोले हैं, आपको आश्वासन दिए हैं जो आप इसको समीक्षा की जाएगी आपके केस को और हर तरह से इसका समाधान निकाला जाएगा। क्या आप आश्वस्त हैं कि आपको इससे न्याय मिलेगा, या फिर न्याय नहीं मिलेगा तो आप और भी अगला कदम क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हुजूर हम आत्मदाह करने के लिए बाध्य हैं। हमारे साथ 2 रास्ता है हुजूर, हमारे साथ की तो न्याय और न तो आत्मदाह, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारा सब रास्ता बंद है, हमारे आगे कोई पीछे नहीं लौक रहा है और मैं कभी भी आत्मदाह कर सकता हूँ अपने बाल बच्चा के लेकर। इस मीडिया के माध्यम से हम सूचित करता हूँ। तो अब ये देख रहे हैं झाबू राम जो बक्सर के रहने वाले हैं और इनको SC ST हैं और ये कह रहे हैं कि SC ST होने के नाते हमको हर तरह से जो प्रताड़ना दी गई है। जो हम रेलवे में जॉब कर रहे थे लेकिन उसको हटा कर हमको साजिश के द्वारा पैसा मांगा गया, फिर उसके बाद नहीं रखा गया और हमको हर तरह से प्रताड़ना दी गई है। इसी को सिफारिश को लेकर वो हर जगह जूझ रहे हैं, हर जगह भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनका लगातार कहना है कि हम DGP साहब से भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अपना संज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं और खास करके राष्ट्रपति महोदय को भी अपना पत्र लिखे हैं, लेकिन इस पर कोई खास रूप से कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इनका अगला लास्ट कदम यही होगा कि जब तक यदि न्याय नहीं मिलेगा तो ये आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। तो देखते रहिए ये रिपोर्ट और ये देख लीजिए सर, ये है और इनके पास सारा रिपोर्ट है आयोग द्वारा। ये कह रहे हैं कि मेरे पास सारा प्रमाण है, सारा रिपोर्ट है और मेरे पास वीडियो क्लिप सारा है, सारा प्रमाण के साथ मैं ये केस लड़ रहा हूँ ताकि मुझे न्याय मिले। और इस तरह से ये झाबू राम अपनी समस्या को जूझ रहे हैं और हर तरह से प्रताड़ित हैं, इसलिए ये इनका कहना है कि इस समस्या से हमको जल्द से जल्द छुटकारा मिले, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तब तक के लिए अपडेट को देखते रहिए, इस तरह के न्यूज़ को। हमारे सहयोगी अरविंद कुमार के साथ बीबू झा की रिपोर्ट, पटना।